This is fourth lecture on Unit 3 in the course of Discrete Mathematics. तो हम लास्ट कुछ लेक्चर्स से रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे. तो आज के लेक्चर में हम अगेन रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे. सो द मेन गोल ऑफ टुडे सेशन इज टू स्टडी representations of relations. So in case if you are finding these video lectures helpful, so you can consider subscribing to the channel. So now we will come to our main goal, that is about representations of relation. So we will briefly recall what do we mean by a relation. तो हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था. सो इफ R is a relation from A to B, so that means then R is a subset of A cross B. तो जब भी हम बोलते हैं कि R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, वी मीन इट इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. एक तरीका तो एज ए सेट देखने का ये था. दूसरा तरीका कई बार हमें इस फॉर्म में भी मिलता है कि सपोज हमारे पास एक सेट है, से 1 2 3 4. ओके, हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि दो एलिमेंट्स A के रिलेटेड हैं इफ A डिवाइड्स B, दैट इज A डिवाइड्स B. तो ये एक क्या है, रूल है टू रिलेट टू एलिमेंट्स ऑफ ए. तो इस रिलेशन को अगर हम सेट के फॉर्म में देखें तो हम देखेंगे कि वन किसके साथ रिलेट होगा. सो वी नो इफ वन रिलेटेड टू सम अदर नंबर तो वन उसे डिवाइड करेगा. सो वी नो वन डिवाइड्स, इस सेट में से सारे नंबर्स को डिवाइड करता है. तो वी विल हैव ऑल दीज ऑर्डर्ड पेयर. अब टू किसके साथ रिलेट होगा, जिसे टू डिवाइड करेगा, एंड देन 3, 3 एंड 4, 4. तो ये तो हमारे पास आ गया रिलेशन एज ए सेट. तो यहाँ पे हमने रिलेशन को कैसे डिफाइन किया हुआ है, एज ए रूल, और उसके करॉस्पॉन्डिंग हम ये सेट बना सकते हैं. एंड दिस इज सबसेट ऑफ, इन दिस केस A क्रॉस A का सबसेट है. तो अगर हमें एक रिलेशन दे रखा है तो जो उसमें इंफॉर्मेशन हिडन है, तो हम उस इंफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स की हेल्प से भी हम बता सकते हैं. एंड जो दूसरा तरीका हम सीखने वाले हैं, दैट इज with the help of directed graphs. So first we will learn कि matrices की हेल्प से हम एक रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. So we will learn how to represent a relation with the help of matrices. तो इसके लिए हम दो सेट लेके चलते हैं. So now let, हमारे पास एक सेट A है जिसमें है m एलिमेंट्स A1 to AM, एंड B हमारे पास एक दूसरा सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, से n एलिमेंट्स हैं. ओके, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं. बेसिकली जब हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं तो A के एलिमेंट्स रोज को रिप्रेजेंट करते हैं. तो E1 पहली रो के लिए, A2 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा, AM. और B के एलिमेंट्स क्या करेंगे, कॉलम्स के करॉस्पॉन्ड करेंगे, B1 B2 B3 टू Bn. तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, m क्रॉस n. अब क्वेश्चन है इसकी i कॉमा jth एंट्री क्या होगी. अगर हम इसकी i कॉमा jth एंट्री को mij के द्वारा डिनोट करें तो इसकी i कॉमा jth एंट्री होती है 1 इफ. अब यहाँ से अगर ai और यहाँ से अगर bj अगर हम लें, अगर ये दोनों रिलेशन में हैं, ai bj अगर ये रिलेशन में है तो i कॉमा jth एंट्री होती है 1. अगर ai और bj रिलेशन में नहीं है तो वो एंट्री क्या रहती है, 0. इफ ai कॉमा bj ये ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में नहीं है. ओके, आई होप तुम्हें ये मैट्रिक्स की एंट्रीज क्लियर रही होंगी. तो mij i कॉमा jth एंट्री हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे. अगर हम पहले ऑर्डर्ड पेयर में पहले ai लिखें और बाद में bj रखें, अगर ये r में आ रहा है या नहीं, अगर ये r का एलिमेंट है तो एंट्री हो जाएगी 1, अदरवाइज इट विल बी 0. सो नाउ लेट अस डू वन एग्जांपल. अब सपोज हमारे पास एक सेट दे रखा है, से 1 2 3, और दूसरा सेट हमारे पास है, से A B C कॉमा D. अब हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है. इस रिलेशन में इस टाइप के ऑर्डर पेयर हैं, से 1 कॉमा A 2 कॉमा B 2 कॉमा D 3 कॉमा C. तो ये क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B. अब इसकी अगर हमें मैट्रिक्स बनानी है तो हम क्या करेंगे, तो जो रो करॉस्पॉन्ड करेंगे वो किसके लिए करेंगे, A के एलिमेंट 1 2 3
कॉलम बी के एलिमेंट ए बी सी कॉमा डी। अब तो ये वाली एंट्री, पहली एंट्री या तो 1 हो सकता है या 0, तो कैसे डिसाइड होता है? तो हम देखते हैं क्या 1 कॉमा ए आर में है या नहीं। इस केस में 1 कॉमा ए आर में है, तो ये एंट्री क्या आ जाएगी 1। अब हम देखते हैं क्या 1 कॉमा बी आर में है, तो इस केस में हम देखते हैं 1 कॉमा बी आर में नहीं है तो 0। क्या 1 कॉमा सी आर में है? अगेन नहीं, 0। 1 कॉमा डी 0। अब 2 के लिए हम देखते हैं ये वाली एंट्री किसके कॉरस्पॉन्ड करेगी 2 कॉमा ए। तो हम देखते हैं क्या 2 कॉमा ए आर में है? नहीं है तो 0। 2 कॉमा बी रिलेशन में है तो 1। 2 कॉमा सी नहीं, 2 कॉमा डी अगेन 1। अब 3 के लिए सेम देखेंगे। सो यू कैन टेक योर टाइम और तुम जस्ट खुद से ट्राई करना कि जो थर्ड रो रहेगी वो क्या होगा। तो इस केस में आएगा 0 0 1 0। So this is the matrix corresponding to the relation R. So now let us do one more example. Suppose अब हमारे पास एक सेट A है 1 2 से 3। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन क्या दे रखा है, वी आर कंसिडरिंग दोज ऑर्डर्ड पेयर की सच दैट A कॉमा B A से आ रहे हैं एंड A इज लेस देन B। ओके, तो हमें पता है दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A और रिलेशन ऑन द सेट A। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे थे A कॉमा B, बट इस केस में दोनों सेम है, तो ये क्या बनेगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो हम पहले इसे एज ए सेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो 1 किसके साथ रिलेट होगा, जिनके साथ स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा 1 कॉमा 2 से 1 कॉमा 3। 2 किसके साथ रहेगा 2 कॉमा 3। तो ये हमें पता है रिलेशन एज ए सेट इस फॉर्म में रहेगा। अब मैट्रिक्स क्या आएगी, अब मैट्रिक्स में तो A टू A था, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड अगेन कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 3। अब हम देखते हैं क्या 1 कॉमा 1 एंट्री है, नहीं है 0। 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था 2 कॉमा 1। हम देखते हैं 2 कॉमा 1 आर में नहीं है, सो दिस विल बी 0। 2 कॉमा 2 0 एंड 2 कॉमा 3 है तो 1, तो लास्ट रो क्या रहेगा 0। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी रिलेशन को एक मैट्रिक्स की हेल्प से हम डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे रिलेशंस में और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस हम कंप्यूट करेंगे। एंड corresponding matrices. Okay, so let R1 and R2 be two relations from A to B. तो अगर R1 और R2 दो रिलेशंस हैं A से लेकर B तक, सो R1 विल बी ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B और R2 भी किसका सबसेट रहेगा A क्रॉस B का। अब हमें पता है R1 और R2 दोनों क्या हैं सेट्स। ओके, तो हम सेट में हम यूनियन की बात कर सकते हैं, इंटरसेक्शन की बात कर सकते हैं और भी हम बहुत सारे ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं। तो R1 यूनियन R2 कैसे डिफाइन होगा ये नया रिलेशन। सो इसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे A कॉमा B कि सच दैट A कॉमा B या तो R1 का मेंबर हो और A कॉमा B R2 का मेंबर हो। ओके, तो ये तो हो गया यूनियन ऑफ टू रिलेशंस। अब क्वेश्चन है कि इस नए रिलेशन, सपोज इस नए रिलेशन को हम बोलते हैं R3। ओके, फॉर द टाइम बिंग वी से दिस न्यू रिलेशन R3 इज R1 यूनियन R2। अगेन ये क्यों रिलेशन होगा, बिकॉज इट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो क्वेश्चन है इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो अगर हम मान के चलें कि लेट MR1 एंड MR2 बी matrix representations of relations R1 and R2 respectively. So then the matrix representation of this union, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं MR1 और MR2। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये और ऑपरेटर है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के बीच में लगेगा। दैट इज अगर हम MR1 यूनियन R2 की i कॉमा जेथ एंट्री हम निकाल रहे हैं तो इसकी i जेथ एंट्री क्या होगी, MR1 जो पहली मैट्रिक्स है इसकी हम i कॉमा जेथ एंट्री लेंगे और R2 मैट्रिक्स की i कॉमा जेथ एंट्री लेंगे और उनके बीच में हम लगा देंगे और ऑपरेटर। ओके,
सो इस तरीके से हम मैट्रिक्स बनाते हैं। जस्ट हम एक एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास R1 क्या है, दिस रिलेशन से 1,1, 1,2 एंड 2,2। ओके, सो दिस इज सबसेट ऑफ A टाइम्स A, जहाँ पे अगर सपोज हम A लेके चलते हैं, एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है। R2 क्या है, R2 इज ऑल्सो ए रिलेशन ऑन ए, इसमें है 3,3 एंड 3,1। ओके, तो अगर तुम मैट्रिक्स R1 कंप्यूट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1,1th एंट्री, 1,2 0 0 1 0, बाकी सारी एंट्रीज 0। MR2 यहाँ से क्या बनेगा, हमने देखा है कि ये तीनों ये एंट्रीज क्या हैं, 0 3,1 0 एंड 3,3 1 आ गया। अब तुमने R1 यूनियन R2 कंप्यूट किया तो इसमें क्या रहेगा, ए जो R1 और R2 में जितने पेयर्स आ रहे हैं वो सारे एक साथ आ जाएंगे, 2,2 3,3 एंड 3,1। तो जो इसकी मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स रहेगी, अब तुम यहाँ पे नोट करोगे जो हमने और ऑपरेटर लगाया वो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज पे लगाया हुआ है। तो इसकी पहली एंट्री क्या रहेगी, हम इसकी पहली एंट्री लेंगे और इसकी पहली एंट्री, उनके बीच में और ऑपरेटर लगाएंगे। सेकंड एंट्री के लिए दोनों एंट्री लेंगे, उनके बीच में और ऑपरेटर। ओके, सो दिस विल बी 0 और 0, 1 और 0, 0 और 0, सो 0 और 1, 0 और 0, 0 और 1। अब तुम इसे कंप्यूट करोगे, यू विल गेट 1 1 0 0 1 0 1 0 1। तो इनफैक्ट ये मैट्रिक्स अगर तुम इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेक करोगे ये यही आएगा, 1,1th एंट्री, 1,2th एंट्री, 2,2th एंट्री, 3,3 एंड 3,1। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हमारे पास R1 और R2 दो रिलेशंस हैं A से लेकर B, तो दोनों क्या रहते हैं, A क्रॉस B के सबसेट। तो हम इनके इंटरसेक्शन की भी बात कर सकते हैं। तो R1 इंटरसेक्शन R2 एक नया रिलेशन बनता है। इसमें कौन से पेयर्स आते हैं, वो सारे पेयर्स A, B आते हैं जो R1 के भी मेंबर होने चाहिए एंड दे शुड बी मेंबर्स ऑफ R2 एज वेल। ओके, तो उस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। क्वेश्चन है कि इनकी इसके करॉस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या बनेगी। द मैट्रिक्स करॉस्पॉन्डिंग टू दिस इज MR1 एंड MR2। तो बेसिकली जो एंड ऑपरेशन है ये इसके एंट्रीज के बीच में लग रहा है। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे और ऑपरेशन लगाया था, तो जब हम यहाँ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज के बीच में एंड ऑपरेशन लगेगा। सो दैट इज MR1 इंटरसेक्शन, अगर R2 की मुझे I, jth एंट्री निकालनी है तो हम क्या करेंगे, MR1 की I, jth एंट्री लेंगे, MR2 की I, jth एंट्री लेंगे और उनके बीच में एंड ऑपरेटर लगा देंगे। तो तुम इस केस में जस्ट चेक कर सकते हो कि वो मैट्रिक्स क्या बनेगी। थर्ड ऑपरेशन जो रहता है वो एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसे हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। ओके, सो द थर्ड ऑपरेशन इज कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। तो जैसे तुमने फंक्शन का कंपोजिशन देखा था वैसे ही रिलेशन का कंपोजिशन होता है। तो अगर सपोज हमारे पास R एक रिलेशन है जो कहाँ से कहाँ तक है, A से लेकर B, तो ये किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का। और S हमारे पास एक रिलेशन है जो B से लेकर C तक है, दैट मीन्स दैट विल बी ए सबसेट ऑफ B क्रॉस C। ओके, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो। बेसिकली R को तुम एक मैप की तरह भी देख सकते हो और S को तुम एक मैप दे सकते हो B से लेकर C तक। ओके, दे विल नॉट बी ए फंक्शन, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, जस्ट एक मैप की तरह हम उसे देख सकते हैं। तो इनका कंपोजिशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, सो द कंपोजिशन रिलेशन इज SOR से डिनोट करते हैं। ओके, एंड दिस विल बी ए रिलेशन फ्रॉम A से लेकर C तक रिलेशन होगा। ओके, R कहाँ से कहाँ था, A से लेकर B, S था B से लेकर C, तो S कंपोजिशन R, दिस विल बी ए रिलेशन फ्रॉम A से लेकर C। अब क्वेश्चन है कि इसमें कौन से पेयर आएंगे A, C के। सो ये इसमें इस टाइप के पेयर आते हैं, A, C बिलोंग टू S कंपोजिशन R if and only if there exist an element B, कहाँ पे लाई करना चाहिए B में, कि सच दैट हमारे पास A भी कहाँ पे होना चाहिए R में एंड B, C कहाँ पे होना चाहिए S में। ओके,
तो तब हम बोलते हैं इस टाइप के पेयर ए कॉमा सी एस कंपोजिशन आर में आएंगे। तो यहाँ पे ए कॉमा सी किसके एलिमेंट हैं? ए तो है ए का मेंबर, सी है सी का मेंबर। तो किस टाइप के पेयर आ रहे हैं? तो वो सारे पेयर आ रहे हैं ए कॉमा सी कि जिसके लिए हम एक ऐसा बी कंप्यूट कर सकें। तो ए कॉमा बी तो आर में बिलोंग करे एंड बी कॉमा सी कहाँ पे बिलोंग करे? एस में। ओके, तो मैं बहुत सारी बुक्स में ये कंपोजिशन रिलेशन में भी आर ओ एस लिखा हुआ भी मिल सकता है। ओके, बट दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन जो हम फंक्शन के कंपोजिशन और रिलेशन के कंपोजिशन के लिए करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस डू वन एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक सेट है ए से 1 2 3, दूसरा सेट है हमारे पास बी से ए कॉमा बी एंड सी हमारे पास एक सेट है मे बी एक्स वाई जेड। ओके, तो आर एक रिलेशन है ए क्रॉस ए से लेकर बी तक, और आर हम ऐसे डिफाइन करते सपोज 1 ए 2 बी एंड 3 ए। अब एस क्या है? एस एक रिलेशन है बी से लेकर सी तक, और एस हम डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे से ए एक्स ए जेड बी वाई। ओके, सो अब इन दोनों के कंपोजिशन में कौन से पेयर आएंगे? तो हम क्या करते हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से, अगर ए बी एंड बी कॉमा सी, अगर ए बी आर में है बी कॉमा सी एस में है, तो ए कॉमा सी कंपोजिशन में आएगा। तो हम पहला एलिमेंट यहाँ से लेके चलते हैं 1 ए, हम देखते हैं उसे किसके साथ कंपोज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 1 ए आर से है, तो अगर मुझे एच के किसी एलिमेंट के साथ कंपोज करना है तो उसका पहला एंट्री क्या होना चाहिए? ए। तो हम देखते हैं ए कॉमा एक्स के साथ भी कंपोज कर सकते हैं, ए कॉमा जेड के साथ भी कंपोज कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को कंपोज करेंगे तो यहाँ से हमें एक नया एलिमेंट क्या मिलेगा? 1 एक्स आना चाहिए। अगर इन दोनों को एक साथ रखें तो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए? 1 जेड। थर्ड के साथ हम इसे कर नहीं सकते हैं। अब 2 बी का अगेन हम किसके साथ कर सकते हैं? जिसका पहला कंपोनेंट बी है। तो यहाँ से हमें क्या एलिमेंट मिलेगा? 2 वाई। अब 3 ए से हमें कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे? 3 एक्स एंड 3 जेड। ओके, तो इस तरीके से हम कंपोजिशन डिफाइन करते हैं। अब क्वेश्चन है कि इस कंपोजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या आती है? ओके, तो इसके लिए जो मैट्रिक्स रहती है हम क्या करते हैं? आर की मैट्रिक्स लेते हैं और एस की मैट्रिक्स लेते हैं और उनका लेते हैं बुलियन प्रोडक्ट। तो बुलियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? सपोज हमने कहा कि जो मैट्रिक्स एम आर है दिस इज 1 0 1 1, ये मैट्रिक्स है, और हमने एम ऑफ एस हमने यहाँ पे क्या कंप्यूट किया? एम ऑफ एस जो है दैट इज से 0 1 0 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इनका बुलियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? जैसे हम नॉर्मल प्रोडक्ट करते हैं ना, मैट्रिक्स की एंट्रीज का प्रोडक्ट वैसे ही रहता है, बट नॉर्मली हम क्या करते थे? पहले रो से पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करते थे, अभी भी रोल वैसा ही है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या आता था? 1 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स 1। बट बुलियन प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या आएगा? ये जो डॉट ऑपरेटर है ये तो एंड से चेंज हो जाएगा, और सम वाला किससे? और से। ओके, तो इस तरीके से हम ये बुलियन ऑपरेशन लगाते हैं, तो इसे बोलते हैं बुलियन प्रोडक्ट। ओके, तो 1 0 पे अगर एंड ऑपरेटर लगाओगे तो क्या आएगा? 0 और 0, तो आंसर आ गया 0। ओके, नाउ सपोज हम इस रो से इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए था? 1 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स 1। बट बुलियन प्रोडक्ट में क्या होगा? जहां पर भी डॉट है वहां पे हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया, सम की जगह और ऑपरेटर, तो तुम अगर कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 1। सो दिस इज 0 1, तो तुम्हें ये दो एंट्रीज निकालनी है। ओके, सो इस तरीके से हम बुलियन प्रोडक्ट निकालते हैं, और हमें मैट्रिक्स हमें किसकी मिलती है? जो कंपोजिशन ऑपरेशन की। ओके, तो इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि हम किसी रिलेशन को डायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टेड ग्राफ्स। ओके, तो पहले हम डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक बार अगर वो क्लियर हो गया तो तुम्हें रिप्रेजेंट करना डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, सो ए डायरेक्टेड, अभी के लिए हम सिंपल ग्राफ रखते हैं। ए डायरेक्टेड सिंपल ग्राफ इज एन ऑर्डर्ड पेयर v कॉमा e
द सेट V is called the set of vertices ऑफ से डायरेक्टेड ग्राफ को अगर हम G से डिनोट कर रहे हैं तो इसे हम सेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ G कहते हैं। एंड E, वो जो दूसरा सेट E है वो सबसेट किसका होता है, V क्रॉस V का, इज कॉल्ड द सेट ऑफ एजेस ऑफ G। दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ एजेस ऑफ G। ओके, तो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ, हमारे पास क्या है, सिंपल ग्राफ, बेसिकली एक ऑर्डर्ड पेयर रहता है। तो हम पहले सेट को तो हम बोलते हैं सेट ऑफ वर्टाइसेस, या इसके एलिमेंट को हम बोलते हैं वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ G। और जो दूसरा सेट E रहता है ये सबसेट होता है V क्रॉस V का, जिसे हम बोलते हैं सेट ऑफ एजेस। तो हम जस्ट एक एग्जांपल हम करते हैं। कंसीडर द ग्राफ G इक्वल टू V कॉमा E, जहाँ पे V हमारे पास है से 1 2 3 4 एंड द S सेट ऑफ G दिस इज 1 2 2 3 3 4 एंड 1 कॉमा 4। तो ये क्या है, तुम नोट करोगे V क्रॉस V का। तो क्वेश्चन है कि हम डायरेक्टेड ग्राफ को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो जो वर्टाइसेस हैं इसके एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं पॉइंट से। सो 4 एलिमेंट हैं V में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेंगे, 4 पॉइंट हमने ड्रॉ कर देना। तो तुम इन्हें किसी भी ऑर्डरिंग में नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4। ओके, अब हमें क्या करना है, E के एलिमेंट को कैसे डिनोट करना है। तो अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है A कॉमा B, तो हम A के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से एक हम एज स्टार्ट करेंगे जो B पे क्या रहेगा, एंड होगा। तो एक एरो जाएगा A से लेकर B। अब हमारे पास 1 कॉमा 2 है, तो ये क्या रहेगा, इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। 2 कॉमा 3 इसे हम डिनोट करेंगे ऐसे। 3 कॉमा 4 इसे हमने कैसे डिनोट किया, ऐसे। 1 कॉमा 4 के लिए 1 से लेकर 4 के बीच में एक एज रहेगा और डायरेक्शन क्या रहेगी, 1 2 4। अब तुम इसी ग्राफ को और तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। मे बी सपोज अगर हम यहाँ पे इसकी नंबरिंग चेंज कर दें, से 1 2 3 4 वर्टाइसेस को इस ऑर्डर में नंबरिंग करें, तो एजेस क्या रहेगा, 1 2 2 2 2 3 3 2 4 एंड 1 2 4। दोनों एक्चुअली हैं सेम चीज। तो ये ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म में आ जाता है जिसमें हम जाएंगे नहीं, बट ये जस्ट हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट। सो आई होप तुम्हें डायग्राफ क्लियर होगा। तो एक डायरेक्टेड ग्राफ क्या रहता है, एक ऑर्डर्ड पेयर जिसमें हम पहले सेट को तो बोलते हैं सेट ऑफ वर्टाइसेस, दूसरे को हम बोलते हैं एच सेट। ओके, तुमने यहाँ पे नोट किया होगा E किसका सबसेट होता है, V कॉमा V का। बट अगर इसमें A कॉमा A टाइप का एलिमेंट आ गया E में, तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे। तो जो वर्टेक्स A होगा वहां से एक S शुरू होगी और खुद पे ही एंड हो जाएगी, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक लूप। ओके, तो आई होप अगर तुम्हें डायरेक्टेड ग्राफ क्लियर है तो तुम कोई भी रिलेशन को डायरेक्टेड ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा कैसे, कि सपोज हम मान के चलते हैं, लेट R बी ए रिलेशन ऑन ए सेट A। तो अगर R कोई एक सेट A में रिलेशन है तो R किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का। तो तुम यहाँ पे नोट करोगे, हम एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना V कॉमा E, जहाँ पे तो वर्टेक्स सेट हमारे पास क्या रहेगा, A, और H सेट क्या रहेगा, जो इस रिलेशन है, जो ये रिलेशन हमें गिवन है, तो वो क्या रहेगा, H सेट। तो इस तरीके से हम एक रिलेशन को डायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम जस्ट एक एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट था से 1 2 3 4। अब इसमें हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है R, कि A रिलेटेड टू B इफ A डिवाइड्स B। तो अगर A B को डिवाइड करता है तभी रिलेटेड है। तो हम पहले से सेट के फॉर्म में लिख लें, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या तुम बिना सेट लिखे भी कर सकते हो। तो हम देखेंगे 1 किसके साथ रिलेट होगा, जिसे 1 डिवाइड करते हैं। तो हम नोट करते हैं 1 कॉमा 1 भी होगा, 1 कॉमा 2 भी होगा, 1 कॉमा 3 एंड 1 कॉमा 4। अब 2 के साथ कौन कौन से आएंगे, 2 कॉमा 2 2 कॉमा 4, 3 के साथ में 3 कॉमा 3, 4 के साथ में 4 कॉमा 4। अब ये हमारे पास मिल गया R एज ए सेट। अब डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है तो हमारे पास G क्या रहेगा, V कॉमा E, जहाँ पे V हमारे पास सेट क्या रहता है, A, और जो E वाला सेट रहता है वो रहता है रिलेशन का।
अब हमारे पास ए में कितने एलिमेंट हैं? 4 ही एलिमेंट हैं, तो हम किसी भी ऑर्डर में नंबरिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। अब 1, 1 कैसे होगा? 1 से शुरू हुआ 1 पे खत्म। 1, 2 ऐसे 1, 3 एंड 1, 4 ये हो गया। 2, 2 कैसे रहेगा? एक लूप आ जाएगा, सेल्फ लूप। 2, 4 कुछ ऐसे रहेगा। 3, 3 एक सेल्फ लूप आ जाएगा। 4, 4 एक सेल्फ लूप आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी रिलेशन के करॉस्पॉन्डिंग डायरेक्टेड ग्राफ बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट में तुम्हारे कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे तुम्हें एक रिलेशन की करॉस्पॉन्डिंग की मैट्रिक्स दिया होगा, तो उस मैट्रिक्स के करॉस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या बनाना होगा? एक डायरेक्टेड ग्राफ। ओके। और सिमिलरली एक डायरेक्टेड ग्राफ के करॉस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। तो अगर तुम्हें मैट्रिक्स और डायरेक्टेड ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन।